आधार को जारी करने वाली संस्था यूआईडीआई ने अपने आधार के डेटाबेस का वेरिफिकेशन और क्लीनअप का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज कर दिया है। हाल ही के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए गए। अगर आपका जो आधार कार्ड है वो काफ़ी पुराना है, 10 साल बीत चुके हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड को उसे ज़रूर अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड इतना ज़रूरी है, हर जगह पर लगता है। पूरा लाइव प्रोसेस आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने आधार के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर सकते हो, वो भी बिना कोई पैसे खर्च करे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दूं कि पोर्टल का एक बीटा फेज आ चुका है। वो पोर्टल काफी स्मूथ चलता है, कई सारे यूनिक फीचर उसके अंदर जोड़े गए हैं। तो अगर आपको उस पोर्टल को एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस नाउ का ऑप्शन दिया गया। हम इसी पोर्टल के जरिए अपडेट करेंगे, नए वाले के जरिए। तो हम इस पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ढेरों ऐसी सर्विसेज दिखेंगी जो कि पहले पोर्टल पर आपको नहीं मिलती थी, और सर्विस को एक्सेस करने का जो तरीका है वो भी काफी आसान बना दिया गया है। तो यहाँ पर कोई भी सर्विस को अगर आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो आपको पोर्टल के अंदर लॉग इन करना होगा। तो इसके लिए हम लॉग इन की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे हमारा जो आधार नंबर है वो मांगा जाएगा, एक कैप्चा कोड आएगा। ये कैप्चा कोड जैसा है सेम वैसे फिल करना है और लॉग इन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर दर्ज करोगे और लॉगिन कर लोगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, आधार को अपडेट करने का जो प्रोसेस है वो भी अभी ऑनलाइन हो चुका है। अगर आपको अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करना है तो ये मेजर अपडेट घर बैठे कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियो का जो लिंक है आपको दे दूंगा, जहां से एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब यहाँ पर आप सभी को ढेरों सर्विसेज दिखेंगे। अगर हम ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। अब जैसे कि इस वीडियो में हमारा टारगेट ये है कि हमें अपने आधार कार्ड से अपने जो डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, वो अपडेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और खुशी की बात यह है कि ये जो सर्विस है फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। 14/6/2027 तक फ्री के अंदर अपडेट कर सकते हो। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो प्रोसेस फ्लो दिखाया जाएगा, जो कि हम लाइव देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने आपके आधार कार्ड पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है एक बार आपको दिखाया जाएगा। तो मिलान कर लेना है कि आपके आधार कार्ड के अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं इसके जरिए कोई करेक्शन आपके आधार कार्ड के अंदर नहीं होगा। आपकी सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही रहेंगी, लेकिन ये केवल री केवाईसी एक तरीके से होगी, क्योंकि आधार बैंक में लगता है, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें लगता है, राशन लेने जाते हो, सब्सिडी की कोई भी चीजें कलेक्ट करते हो तो आधार वहां पर लगता है। तो सरकार ये चाहती है कि आपके आधार कार्ड पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लेटेस्ट हो। तो इसी वजह से जिन लोगों को अपडेट करने की जरूरत नहीं है तो वो कैसे अपडेट करेंगे भाई? मान लो हम उसी जगह पे निवास कर रहे हैं, कुछ भी हमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में ही ये काम आता है ऑप्शन डॉक्यूमेंट अपडेट करने का। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, सारी चीज मेरी ही है, हम इसके जरिए कोई करेक्शन नहीं करने वाले हैं। करेक्शन करने के लिए अलग वीडियो बने हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। तो अगर आपके केस में जरूरी है तो आप करेक्शन भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो स्टेप आता है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उनका जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। JPEG, PNG, PDF फॉर्मेट के अंदर आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 तरीके के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट है क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसे POI भी बोला जाता है। तो अगर हम लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, किसान पासबुक, गजट नोटिफिकेशन, नरेगा जॉब कार्ड हो सकता है, मार्कशीट हो गया, किसी भी बोर्ड के जरिए अगर जारी की गई है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप आओगे देखोगे यहाँ पर आप सभी को मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। आपका जो है वोटर ID कार्ड लग सकता है, राशन कार्ड लग सकता है, SC ST OBC सर्टिफिकेट लग सकता है, या फिर आप सभी के पास में पैन कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो मेरे केस में हमारे पास में वोटर आइडेंटिटी कार्ड मौजूद है, और वोटर ID कार्ड के केस में देखोगे कि ई वोटर कार्ड हम भी लगा सकते हैं। तो अगर आपका वोटर कार्ड बना हुआ है लेकिन आपके पास में फिजिकल वोटर ID कार्ड अभी तक नहीं आया है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ई वोटर ID कार्ड यानी कि इंटरनेट के माध्यम से भी डाउनलोड करके लगा सकते हो। तो हम इसका ही सिलेक्शन करेंगे। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो क्लियर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और
कोई भी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। अक्सर कुछ पोर्टल से अगर हम डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं, जैसे कि आधार की बात करें, पैन कार्ड की बात करें, तो उसमें कई बार पासवर्ड लग करके आता है। अब अगर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो डिपार्टमेंट को उसका पासवर्ड तो नहीं पता होगा, ना ही वो इतनी मेहनत करेंगे कि उसको खोले। तो इसी वजह से ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट उसका पासवर्ड रिमूव कर लेना है, देन आपको अपलोड करना है। या तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो उसमें भी ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट अक्सर होता ये है कि दो साइड में होते हैं। जैसे कि हम बात करें ड्राइविंग लाइसेंस की, या फिर पासपोर्ट की, या फिर वोटर आईडी कार्ड की, तो आप उसमें देखोगे कि आधी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के फ्रंट में होती है और आधी जो इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट के जस्ट बैक साइड में होती है। तो जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो दोनों साइड का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एक साथ में आइडेंटिटी के अंदर। ऐसा नहीं कि पहला पन्ना आपने आइडेंटिटी में अपलोड कर दिया, सेकंड पन्ना एड्रेस में, ऐसे में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब बहुत सारे एप्लीकेंट जो होंगे वो फोन से कर रहे होंगे, तो कुछ फोन के अंदर ये फीचर मिलता है कि आप पीडीएफ के अंदर डॉक्यूमेंट कैप्चर कर सकते हो। तो अगर आपके फोन के अंदर है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके फोन के अंदर नहीं है तो आप करना ये, सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट की जो फोटो है उसको कैप्चर कर लेना, और वो जो फोटो है कैप्चर करने के बाद में उसको, हमारी वेबसाइट है sarkaridna.com, जहां पर आप आओगे टूल्स के सेक्शन में जाओगे तो मर्ज पीडीएफ का एक ऑप्शन आपको यहां पर दिख जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको मर्ज कर सकते हो, यानी कि उसकी सिंगल पीडीएफ फाइल बना सकते हो। और ये जो फाइल है अब आप अपलोड कर दोगे, इसके बाद में आपका जो काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आप देखोगे कि ग्रीन बार आ चुकी है, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से अब नीचे आओगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है, दो ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसे बोला जाता है POA। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर बिजली, पानी, टेलीफोन, कोई भी यूटिलिटी बिल है, बैंक स्टेटमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड जो है उसका स्टेटमेंट दे सकते हो, जो कि 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, जो भी चीज दिखाई गई है आपके नाम से होना चाहिए, आपका नाम उस पर मेंशन होना चाहिए। गैस कनेक्शन हो सकता है उसका आप दे सकते हो, इसके अलावा नरेगा जॉब कार्ड अगर आपके पास में है। कई सारे डॉक्यूमेंट आपको ऐसे दिख रहे होंगे जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि इसमें भी मान्य है। आप देखोगे कि दोनों में अगर हम चाहें तो एक ही डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो इससे ये चीज साबित हो जाती है कि अगर आपके पास में वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आइडेंटिटी में और एड्रेस में दोनों के अंदर मान्य रहेगा। पासपोर्ट भी ऐसे ही मान्य रहता है, तो दोनों के अंदर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पर सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, जहां पर भी डॉक्यूमेंट हमने रखा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इस तरीके से आप देखोगे कि ग्रीन बार आ चुकी है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हमें कंसेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं वो सही है। इसके बाद में नेक्स्ट करना है, ओके करेंगे, और इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर हमें फीस पेमेंट का जो पेज है वो दिखाई देगा, लेकिन आप देखोगे कि कोई फीस नहीं है, क्योंकि ये जो सर्विस है गवर्नमेंट ने 14/6/2027 तक के लिए फ्री कर दी है। यानी कि आप अपने आधार कार्ड के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट है फ्री के अंदर अपडेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बात है। हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है, अमाउंट 0 है, और इसी के साथ में आप देखोगे कि एक SRN नंबर जनरेट होकर के आया है। इसकी एक पावती स्लिप भी मिलती है, जो कि डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो स्लिप दी गई है, इस स्लिप पर हमारा जो SRN नंबर है, यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, जिसके जरिए हम अपने फॉर्म को ट्रैक करते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपने फॉर्म को इसके जरिए ट्रैक कर सकते हो कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड पे अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि ये करने के बाद में अब गवर्नमेंट रिव्यू करती है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो क्या आपके आधार से मेल खाते हैं। तो जो भी एड्रेस आपका है, नाम पता जो भी है, अगर उससे मेल खाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाती है। आपको इस पोर्टल पर ट्रैक करने का ऑप्शन मिलता है, कभी भी ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा भी तो ये फीचर आ चुका है। होम पेज पर आप आओगे तो जितने भी रिसेंट में आपने काम करे होंगे इस पोर्टल के जरिए, तो उनका जो स्टेटस है वो यहाँ पर दिख जाएगा। आप देखोगे कि मेरे केस में वेरिफिकेशन स्टेटस के अंदर ये जो रिक्वेस्ट जा चुकी है। जैसे ही इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में हमारे आधार कार्ड से हमारे जो दस्तावेज हैं वो अपडेट हो जाएंगे, और बिना किसी परेशानी हम आगे भी अपने आधार कार्ड को 10 सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।